जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी प्रचारक संस्थाएं कहाँ कहाँ खुला है। राजभाषा आयोग 1955 में संविधान का अनुच्छेद 344 का बात करेंगे। नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893 में स्थापना हो, उसके बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी और दक्षिण भारत का कनेक्शन कहाँ कहाँ हुआ है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कब हुआ। वर्धा समिति और अन्य राज्यों का विस्तार का बात करेंगे। गुजरात विद्यापीठ आंदोलन जो हुआ उसका सभापति कौन थे और कहाँ हुआ। आज़ादी के बाद सरकारी ढांचा कहाँ कहाँ स्थापना हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। संस्था के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो इस वीडियो में दरअसल इसमें से कई संस्थाएं एक दूसरे की शाखाएं रही है। यह एक ही आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का उपज है। किसका? स्वतंत्रता संग्राम का उपज है। नागरिक प्रचारणी सभा से निकला हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो नागरिक प्रचारणी सभा से निकला है हिंदी साहित्य सम्मेलन। पॉइंट है काशी नागरिक प्रचारणी सभा 1893 यह सबसे पुरानी और मदर संस्था मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इसको पुरानी संस्था मानी जाती है, मदर संस्था। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी लिपि और साहित्य का संरक्षण था। इसका हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? 1910 पर हुआ था। इसी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रयासों से प्रयाग इलाहाबाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे इसका अध्यक्ष? मदन मोहन मालवीय थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ 1910 पर, इसकी इलाहाबाद में हुआ था। तो इसका सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। यह हिंदी की परीक्षाओं प्रथमा मध्यमा के लिए सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। जैसे 10 का एग्ज़ाम देता है ना, तो उसको प्रथमा एग्ज़ाम भी कहते हैं। ये इलाहाबाद में कराते हैं। ये वाला जरूरी है, ये वाला थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? 1910 पर हुआ था। ये समय भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। सेकंड है महात्मा गांधी और दक्षिण भारत का कनेक्शन। तो दक्षिण भारत से कनेक्शन का बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी का हिंदी प्रचार सभा चेन्नई कब हुआ था? 1918 में हुआ था। गांधी जी का मानना था कि भारत को जोड़ने के लिए हिंदी जरूरी है। क्या बोल रहा है? भारत को जोड़ने के लिए क्या जरूरी था? हिंदी जरूरी था। उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर मद्रास चेन्नई में इसकी नींव रखी। किसके साथ मिलकर रखा था? एनी बेसेंट के साथ मिलकर मद्रास चेन्नई में इसकी नींव रखी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1927। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कब? 1927 पर। 1918 वाली सभा का काम जब बहुत बढ़ गया तो उसे 1927 में एक स्वतंत्र और विशाल रूप दिया गया। गांधी जी इसके आजीवन अध्यक्ष रहे हैं। ये भी जरूरी याद रखिएगा, ठीक है ना। वर्धा समिति और अन्य राज्यों का विस्तार। तो वर्धा समिति का जो हुआ गठन हुआ तो वो कहाँ कहाँ हुआ है इसके बारे में दिया हुआ है। पहला पॉइंट है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936। यह भी गांधी जी का प्रेरणा से हिंदी साहित्य सम्मेलन, क्या बोल रहा है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा ही स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य देश के उन हिस्सों में हिंदी पहुंचाना था। क्या? कोना कोना में हिंदी पहुंचाने का काम किया था जहां हिंदी नहीं बोली जाती थी। मेन मकसद ये था इस संस्था को खोलने का। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में जब खोला गया तो हिंदी को कोने कोने तक पहुंचाना था, कस्बों तक पहुंचाना था, इसलिए इसको खोला गया था। असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति 1948। वर्धा समिति के काम को पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट में फैलाने के लिए गुवाहाटी में इसका स्थापना की गई। मतलब असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति जो आया था, इसको फैलाने का काम गुवाहाटी में किया गया था, इसका स्थापना हुआ था। चौथा पॉइंट है शिक्षा और राष्ट्रवाद की उपज। तो गुजरात विद्यापीठ 1920 पर जब इसका हुआ था तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इसकी स्थापना की ताकि भारत के छात्र अंग्रेजों के कॉलेज को छोड़कर स्वदेशी शिक्षा ले सकें। इसका मेन मकसद था गुजरात विद्यापीठ खोलने का कारण ये था कि अंग्रेज लोग जिस समय कॉलेज खोला, अंग्रेज लोगों का जो कॉलेज था जिसमें पढ़ाई करते थे छात्र, उसको छोड़कर स्वदेशी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए गांधी जी ने इसकी स्थापना किया।
हिंदी विद्यापीठ देवघर, तो हिंदी विद्यापीठ देवघर में भी खुला था, 1929 पर खोला गया था। यह भी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हिंदी के माध्यम से शिक्षा देने के लिए खोला गया था। इसको भी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही शिक्षा देने के लिए खोला गया था। हिंदी के बाद सरकारी ढांचा कौन कौन सा है? राजभाषा आयोग आया था, 1955 में आया था। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत बीजी खेर की अध्यक्षता में पहला आयोग बना ताकि सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग की सिफारिश की जा सके। राजभाषा आयोग कब हुआ था? 1955 पर हुआ था। ये संविधान के 344 के तहत में बना गया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। ठीक है। हिंदी निदेशालय ये कब आया था? 1960 पर आया था। शिक्षा मंत्रालय के अधीन इसे बनाया गया था ताकि पूरे भारत में हिंदी के मानक स्वरूप और शब्दकोश पर काम हो सके। राजभाषा विभाग 1976 पर आया था। जब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो गृह मंत्रालय के अंदर एक अलग विभाग बनाया गया जो आज भी सभी सरकारी दफ्तरों में हिंदी पखवाड़ा और नियमों की देखरेख करता है। तो देखरेख कौन करता है? राजभाषा विभाग 1976 में बना था, उस पर करता है। ठीक है। सरकारी दफ्तरों में ये काम होता है। नाटक संस्थाओं का उदय कब हुआ था? तो ये भारतेंदु और हिंदी नाटक परिषद 1906। भारतेंदु पर हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का पितामह कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक युग का पितामह किससे कहा जाता है? तो भारतेंदु को कहा जाता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए संस्थाएं बनी, मतलब भारतेंदु जो नाटक था उसका परिषद था, उसको आगे बढ़ाने का ये संस्था बनी गई। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। इप्टा 1939 पर यह स्थापना हुआ था। यह आज़ादी के दीवानों और कलाकारों का एक ऐसा समूह था जिसने नाटकों के जरिए जनता को अंग्रेजों के खिलाफ जगाया। मतलब इस इप्टा जो खुला था, इस पर नाटक के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ जगाने का काम किया था। ये नाटक के माध्यम से और रंगमंच के माध्यम से अंग्रेज क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कैसे जनता को सता रहे थे, उसको इसमें दिखाने का कोशिश किया गया। याद रखने की शॉर्टकट तरीका है, प्रयाग सम्मेलन निकला काशी सभा से निकला है। ठीक है। वर्धा और असम समितियां निकली प्रयाग सम्मेलन से। दक्षिण भारत की दोनों सभाएं गांधी जी ने विजन से बनी है। ठीक है। तो ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग जो पढ़े हैं इसका समरी अभी हम लोग बताएं तो इसका यही है कि नागरिक परिचय सभा कब आया, महात्मा गांधी दक्षिण भारत में कैसा कनेक्शन लाया गया, कैसे संस्थाएं लाई गई, कौन लाया, किस कारण से लाया गया, आज़ादी के बाद सरकारी ढांचा कब हुआ, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, किस कारण से हुआ, हिंदी को बढ़ाना के काम किसने किया, कौन संस्था कैसे बढ़ाया, ये सब इस वीडियो में बताया गया है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे लिखिए, कोई सवाल है वो लिखिए। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।